बोल किसे का, हम तो कांग्रेस ने वोट देवांगे। काम किया और चलेगा, हमने तो वो नफरत है इससे बस। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कहने को तो कोई कुछ मर्जी कहेगा। वोट फॉर बीजेपी। मुख्यमंत्री है, देखो दोबारा मनोहर लाल जी खट्टर, फिर मनोहर लाल जी आएंगे। हाँ जी। हाँ जी। किसका माहौल लग रहा है आपको हरियाणा में? हरियाणा जींद विधानसभा हाँ, जींद विधानसभा की बात करो तो भाई हमें तो बीजेपी एक तरफ लग रही है। बीजेपी का माहौल है। डॉक्टर किशन लाल मिड्डा जी जींद विधानसभा की उन्होंने तन मन धन से सेवा की है और कई सालों से करते आ रहे हैं। उनकी सेवा का जो फल है उन्हें ज़रूर मिलेगा और आने वाले समय में जनता भारी बहुमत से उनको जिताएगी, हमारा तो ये विश्वास है। हरियाणा में तो कांग्रेस की लहर लग रही है। कोई बात नहीं जी, लहर को तोड़ के काम करेगी बीजेपी, लहर को तोड़ने का। बाकी हरियाणा लेवल पे क्या होगा ये तो आगे की बात है। जींद विधानसभा तो हमें दिख रहा है जी क्लियर, बाकी जो होगा देखा जाएगा। किसान आंदोलन हुए, महिला प्रोटेस्ट हुए, उनको बीजेपी का विरोध नहीं लग रहा उसमें? भाई किसान आंदोलन, महिला प्रोटेस्ट, इतने बड़े बड़े मुद्दों में बोलने के लिए बाइट लेनी है तो आप जाके विधायक जी की लो। आम जनता से आप इतने बड़े मुद्दों की बाइट लोगे तो क्या हमारे बस की नहीं है इतने बड़े मुद्दों में बाइट देनी। किसान आंदोलन हुआ लेकिन बाद में मोदी जी ने माना भी और अपने तीनों कानून वापस भी लिए। तो और आगे अब जो भी अपनी कलम से काम कर रहे हैं वो किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा समझाने में फ़र्क रह गया उनका किसानों को। बाकी देखते हैं जी क्या किस हद तक वो समझा पाएंगे और बीजेपी कितना इस चीज़ का भरपाई कर पाएगी, वो तो आगे की बात है। तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट है महावीर गुप्ता, उनका माहौल नज़र नहीं आ रहा आपको? महावीर गुप्ता जी माहौल की तो ऐसे है, वो कई सालों से राजनीति से आउट है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम 10 दिन एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आज की डेट के माहौल जो है वो जनता के बीच में रह के सेवा करके ही जनता दोबारा मौका देती है। ऐसे नहीं है कि आप 10 दिन के लिए चुनाव में आए और टिकट लेके बैठ गए और जनता ने दोबारा मौका दे दिया आपको। बाकी जी ये अखाड़ा है, पहलवान उतरे हैं, जीतना तो एक ही ने है, देखते हैं क्या होता है। तो हरियाणा में मोहन लाल खट्टर सीएम रहे, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल जी हमें तो ठीक लगा। बाकी बीजेपी के जो लीडर है शीर्ष जींद विधानसभा के, उनसे भी बात करो आप जाके, वो ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे इस बारे में। आपको क्या लग रहा? जींद विधानसभा से डॉक्टर साहब बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जींद का विकास बहुत कराया। जन जन का कल्याण की योजनाएं उन्होंने खूब काम किए। हर आदमी को बहुत सहूलियत दी उन्हें। सड़कों का, मेडिकल कॉलेज बनवाया, बाईपास बनवाए, बस स्टैंड नया बनवा दिया। मतलब हमारे सब्जी मंडी में तो इतने काम करवाए कि आप गिनवा ही नहीं सकते, बहुत काम करवाए। आज तक कोई नहीं इतने काम करवा पाया। और वैसे भी जनप्रिय हैं वो, और लोकप्रिय जो है ना, उनकी भावना ये होती है कि लोगों का काम ही किया जाए, तो इस करके सब बीजेपी के साथ है। हरियाणा में एक और वो चल रहा है, हाथ बदलेगा हालात बदलेंगे। भाई ये तो चुनावी समय है और हर तरह की बातें चलती हैं और चलनी भी चाहिए जब माहौल गर्म होता है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं, उससे आम आदमी बहुत खुश है। बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आम आदमी को उसमें बहुत बेनिफिट मिला है। नहीं तो आम आदमी को तो नौकरी मिलती नहीं थी। अब हर घर से हर आदमी को जो लायक था उसको नौकरी मिली है, मेरिट के आधार पे मिली है। इस करके लोग जो है ना बीजेपी से संतुष्ट हैं। तो बीजेपी ने तो अग्निवीर भी लाए, 4 साल के अग्निवीर लाए, उससे रोज नौजवान भी नाराज दिख रहे हैं। भैया ये तो थोड़ी बहुत नाराजगी, और ये सिस्टम तो सारे चलते रहते हैं सरकारों में। कोई सरकार आ जाए, कोई योजना लाएगी, उसका फ़ायदा भी है और कुछ थोड़ा बहुत विरोध भी होता है। ये फ़ायदे नुकसान तो थोड़े बहुत चलते रहते हैं जी। सरकारें तभी चलती हैं, ऐसे नहीं चलती। तो आपको लगता है कि 4 साल की अग्निवीर योजना सही है? भैया ये तो मंत्री लोग बता सकते हैं, हमारे को इतना ना तो इनका ज्ञान, ना हमने नौकरी करनी है। ये तो नौजवानों के लिए। अब विदेशों के हिसाब से देखें तो ठीक है, बाकी जैसे लोग चाहेंगे वैसे ठीक रहेगा। अभी ये हमारे संरक्षक हैं अशोक कुमार कत्याल जी, इन्होंने बिना खर्ची वाली बात कही है मनोहर लाल जी के राज में। और बिना पर्ची की बात अभी 2 मिनट पहले ये हमारे राजकुमार जी हैं मरेड़ी से,
आप इनसे जरा पूछो, ये बताएंगे इनके गांव से कितने लड़के लगे और कैसे लगे, पैसे दे के लगे बिना दे के लगे। कांग्रेस राज में 2 लड़के लगे, बीजेपी राज में 60 लड़के लगे, 1 रुपये दिए बिना लगे, मेरिट पे लगे, सबको घर में नौकरी मिली। बाकी ज़्यादा जानकारी ये देंगे आप इनसे पूछो जरा 2 मिनट। बताओ राजकुमार जी, बता दो। क्या लगे जी, खट्टर साहब के राज में बिना खर्ची बिना पर्ची हमारे गांव से 60 बच्चे लगे। कब से? खट्टर के राज में 10 साल से? नहीं, अभी खट्टर जो बने हैं 10 साल ला लो, तो इससे पहले कोई हमारे गांव में नौकरी नहीं थी। तो अग्निवीर योजना अब 4 साल की है, उसमें भी रोजगार मिला है नौजवानों को? नहीं, अग्निवीर भी एक बढ़िया है, ट्रेनिंग मिल जाए बच्चे को अच्छा, इसके बाद में योग्यता हो तो वो आगे भी लेती है गवर्नमेंट। किसका माहौल लग रहा है? माहौल किसेगा, हम तो कांग्रेस ने वोट देवांगे। हाँ, माहौल किसेगा हो जापन को मतलब नहीं, कांग्रेस से देवा जमा छाती तान गए बस। 10 साल हो चुके, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। काम किया हो चलेगा, हमने तो वो नफरत है इससे बस बीजेपी से। ऐसे क्या काम कर दे बीजेपी ने जो आप इतने नाराज हो? नहीं, हमने तो वो नफरत है बिना बात ना, हमारा कुछ बिगाड़ा इसने, हमको नहीं देंगे बीजेपी।